Class 10th, 13.1, first question. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboids. दो क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बना है जिसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है? 2LB/BH प्लस LH। इसे हिंदी में भी अगर लिखें तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, दोनों माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे देख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हमें LBH चाहिए, LBH पता नहीं है तो हम इस जो घन बना हुआ है, ये क्यूब बना हुआ है, इससे हम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू ए क्यूब। 4 क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। इसका मतलब ये जो भुजा है, साइड है, भुजा हमारी या साइड क्या आ गया? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्यूब था और ये 4 सेंटीमीटर में ही हमारी यूनिट जो चल रही, यूनिट या इकाई ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इससे लेंथ, लंबाई मतलब लेंथ क्या होगी? 4 ये भी है, 4 ये भी है और 4 ये भी है। देखिए लेंथ 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई मतलब हाइट वो भी 4 सेंटीमीटर। इन सभी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, फिर ब्रेथ कितनी 4, हाइट कितनी है 4, हाइट 4 इंटू लेंथ 8, ये हो गया 32। ये हो जाए 16, ये भी 32। 2 इन सबको प्लस कर देंगे। 2 6 2 0 1 कैरी में आ जाएगा। 6 7 8 इन सब का इंटू कर देंगे, हमको ब्रैकेट हट जाएगा, इंटू हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इस सरफेस एरिया यूनिट होती है वो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। और जो वॉल्यूम आता है इसका ध्यान हमेशा रखिएगा। वॉल्यूम जो भी आएगा वो यूनिट, जो भी यूनिट हो, इकाई जो भी आए, सेंटीमीटर मीटर क्यूब कुछ भी आ जाए यहाँ पे, उसका हम क्यूब ही लगाएंगे। और जो सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया में हम यूनिट स्क्वायर ही लगाते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन। (13.2) Class 10th, second question. A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel of 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessels. Vessels मतलब बर्तन, और ये हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला, आधा गोला। जो फुटबॉल होती है उसे आधा काट के रबर रखें तो ऐसे दिखाई देगी। उन्होंने बोला कि ये बर्तन जो है उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर ये भी रहेगा। टोटल हाइट दी है ना 13 सेंटीमीटर, जिसमें से इसकी हाइट कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। रेडियस तो सब जगह बराबर होती है,
और बाकी जो बच्चा है वो 6 सेंटीमीटर, इसका जो सिलेंडर है उसका 6 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ वेसल्स, दोनों सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फीयर पार्ट दोनों की रेडियस सेम रहेगी। एंड हाइट of hemisphere part hemisphere part 7 centimeter and height of cylindrical part की हाइट कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अब हम दोनों का सरफेस एरिया निकालना है अंदर का, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस, इसी में हम प्लस कर देंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट। सरफेस एरिया सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH प्लस इसका हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2πr²। इन दोनों में 2π कॉमन आ जाएगा, 2πr भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से h यहाँ से r बचेगा। 2 की जगह 2π की वैल्यू हमें 22/7 लिखना है। r की वैल्यू हमारे पास जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, h जो हाइट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमने कितनी लिखी थी, 7, सिलेंड्रिकल की 6 है और रेडियस हमारी 7 है ही। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 का 2 से इंटू 7 और 6 13 और इनका इंटू कर देंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा, ठीक, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।